हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 6 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो लोग भी ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम लोगों को पता चले जो हम एफर्ट आपके लिए डाल रहे हैं वो आपको पसंद आ भी रहा है या नहीं। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, अगर आप ये वीडियो आज ही देख रहे हैं 6 नवंबर को, तो आपको बता दूं ऑलिव बोर्ड की तरफ से जो इस साल की सबसे बड़ी मेगा दिवाली सेल जो थी वो चल रही है। यहाँ पे आपको 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा आज रात 12 बजे तक। अगर आप यहाँ पे कोड यूज कर लोगे दिवाली का, तो आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स, समरी नोट्स और टेस्ट सीरीज जो भी है सब यहाँ पे मिल जाएगी 35% डिस्काउंट पे। इसके बाद अगर आप इनके से वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप लोग कोड यूज कर लेना SSS, तब आपको 20% का ही डिस्काउंट मिलेगा। और 15% ज्यादा डिस्काउंट बहुत ज्यादा है इस समय। साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पे हमारा मॉक टेस्ट शेड्यूल जो है नवंबर का आप लोगों के सामने आ चुका है। 15 तारीख से हम लोग ये शुरू करेंगे, तो सारे के सारे अपने नोट्स रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। इस बार जो हमें चीज़ों का ध्यान देना है वो है कि हमारा रैंक क्या जा रहा है अभी के लिए, क्योंकि एग्जाम अब आपके कभी भी हो सकते हैं। जेकेएसएसबी के पास नोटिस निकालना है तो तैयारी शुरू कर दीजिए। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का टेस्ट नंबर 7 होगा 15 नवंबर को। जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट होगा आपका जूनियर असिस्टेंट का टेस्ट नंबर 4 होगा आपका 18 को। फेज सेकंड जिनका चल रहा है वो लोग अभी ये नहीं देंगे। जो लोग फर्स्ट फेज और थर्ड फेज पे है, यानी कि जो फर्स्ट फेज क्वालिफाई कर चुके हैं वो लोग ये टेस्ट देंगे। जिनका फेज थर्ड है यानी कि नेक्स्ट मंथ होगा, वो लोग भी ये टेस्ट देंगे। जो फेज 2 वाले अभी सिर्फ टाइपिंग पे ध्यान दे, क्वालिफाई आप कर लीजिए, उसके बाद भी आप लोग ये दे सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार जिसका एग्जाम आपका सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में है, आप लोगों का टेस्ट होगा 21 को। 23 को होगा एसआई फाइनेंस का, जो सेम आपका सिलेबस है सब ऑडिटर का। 10 तारीख को जो एग्जाम है, आप लोग कोशिश करें 1 से 2 मॉक टेस्ट ये दे के जाए। और 25 को करेंगे बात हम लोग जेके बैंक पी और बैंकिंग एसोसिएट के मॉक टेस्ट के साथ। इसका एनालिसिस में लेके आऊंगा। जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और पटवारी के मॉक टेस्ट पे आपको टाइम आने पे बताऊंगा कि हम लोग कब देंगे। नवंबर के महीने में हम ये टेस्ट नहीं देंगे, देने काम पे है। ऑलिव बोर्ड की ऐप पे सब टेस्ट होंगे, तो अगर आप लोग चाहते हैं ये टेस्ट देना तो आप लोग इन्हें आज ले लीजिए, आपको डिस्काउंटेड रेट पे ये सब मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, अभी हाल ही में गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा। अब यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली क्या है कि कौन सा एडिशन था, ये 5th एडिशन था। साथ ही साथ यहाँ पे इस बार गंगा एटलस जो है वो लॉन्च किया गया था। तो ये जो गंगा एटलस है ये किसने डेवलप करा है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये डेवलप किया गया था आईआईटी कानपुर के द्वारा। तो ये पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ एक और चीज़ याद रखना, अभी तो फिलहाल ये सबसे रिसेंट मिनिस्ट्री नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल नई बनाई गई थी थोड़े टाइम पहले ही। जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत जी। तो इन्होंने जो है इसको इनॉग्रेट किया था। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है जल शक्ति मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, तो वो गजेंद्र सिंह शेखावत है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सबसे रिसेंट कौन सी मिनिस्ट्री है जो बनाई गई है, तो वो है कोऑपरेशन मिनिस्ट्री। ये कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अभी हाल ही में जून या जुलाई में बनाई गई है। इसके मिनिस्टर कौन है? तो इसके मिनिस्टर हैं इस समय अमित शाह जी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अमित शाह हमारे होम अफेयर मिनिस्टर भी हैं, साथ ही साथ ये कोऑपरेशन मिनिस्टर भी है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर पूछा जाए, ये जो पूरा एक फेस्टिवल है गंगा उत्सव, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, मेन एम क्या रहता है इसका मेन एम है टू क्लीन गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलके इशू करा है LOE? अब LOE क्या है? ये है लेटर ऑफ एक्सचेंज टू ऐड 7 एंट्री एग्जिट ट्रेड पॉइंट्स। अब यहाँ पे एक चीज, अगर आप लोगों ने करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो तो अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था इंडिया ने नेपाल के साथ क्या किया है। नेपाल के साथ इंडिया अपने रेल नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अभी हाल ही में एक ट्रेन चलाई गई है बिहार से नेपाल तक। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको बताना है एग्जैक्ट जगह कहाँ से कहाँ तक ये चलाई गई है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था श्रीलंका में इंडिया क्या कर रहा है। श्रीलंका में अभी हाल ही में अदानी पोर्ट्स जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ का जो पोर्ट है उसकी डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिया कर क्यों रहा है? अब थोड़ा हम आप यहाँ पे बात करते हैं। ये इंडिया का आप मैप समझ लीजिए। ये आ गया आपका श्रीलंका, यहाँ पे आ गया आपका नेपाल, और यहाँ पे आ गया कहीं पे आपका भूटान। फिलहाल ये 7 एंट्री एग्जिट ट्रेड पॉइंट जो किए गए हैं ये भूटान के साथ किए गए। अब पॉइंट क्या है? बेसिकली चाइना को हेल्प ऑफर कर रहा है रेल नेटवर्क के लिए, और नेपाल को हेल्प कौन ऑफर कर रहा है? वो है चाइना। श्रीलंका में पोर्ट्स कौन बना रहा है, ऑफर कर रहा है? वो है चाइना। भूटान के लिए भी कौन ज़्यादा सीरियस है? चाइना। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो इंडिया कर रहा है इस समय नेबर्स को अपने साथ रखने की, वो एक सबसे मेजर पॉइंट ये है कि चाइना को किस तरीके से रोका जाए। चाइना
काफ़ी स्पीड से काम कर रहा है, तो इंडिया भी उसी स्पीड से रिस्पॉन्स दे रहा है। तो यहाँ पे ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं, एंट्री एग्जिट ट्रेड पॉइंट्स, रेल नेटवर्क या फिर जो पोर्ट्स बनाने, ये बहुत हेल्प करेगा इंडिया को चाइना को कहीं हद तक रोकने के लिए। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, इंडिया ने किसके साथ किया है 7 एंट्री एग्जिट पॉइंट जो बनाए गए हैं ट्रेड के लिए, तो ये किया गया है किसके साथ, भूटान के साथ। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आपसे पूछी जाती है, कई बार एग्जाम में आता है कि बताओ भूटान के साथ इंडिया की कौन कौन सी स्टेट है जो अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एक है असम जो सबसे ज़्यादा शेयर करती है, उसके बाद आ जाती है आपकी अरुणाचल प्रदेश, तीसरी आपकी आ जाती है यहाँ पे वेस्ट बंगाल, और फोर्थ है आपकी सिक्किम। एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है कि मान लो यहाँ पे आपको मेघालय दिया होगा और पूछा जाएगा कि बताओ कौन सी ऐसी है जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती। तो ये आपको याद रखना है, ये 4 स्टेट जो है वो शेयर करती है। इंडिया सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, अगर यहाँ पे वापस से मैं मैप की अगर बात करूँ, इस तरीके से आप लोग एक आइडिया ले लीजिएगा, मैप है इंडिया का, तो इंडिया सबसे ज़्यादा किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, आप लोगों को लगेगा पाकिस्तान के साथ या फिर आपको लगेगा चाइना के साथ, बट ऐसा नहीं है। इंडिया सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। ये भी एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे गए हैं, तो ये स्टैटिक जीके का पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में मनसुख मांडविया जी जो इस समय हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, इन्होंने लॉन्च करी है एक कैंपेन जिसके तहत कोशिश की जाएगी कोविड वैक्सीनेशन जो ड्राइव है उसको इंक्रीज करने के लिए। तो उसका नाम क्या रखा गया है, अभी आपको एक और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये कि 100 करोड़ से ज़्यादा जो वैक्सीनेशन है इस समय लग चुके हैं इंडिया में। दूसरी चीज़ जो ये लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है कैंपेन का, इसका कैंपेन का नाम है हर घर दस्तक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी के साथ साथ एक और याद रखना, वो था आई ड्रोन। अब ये आई ड्रोन क्या था, तो ये ड्रोन की हेल्प के साथ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कोविड वैक्सीन या मेडिसिन प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये भी याद रखना। अब आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना ये आई क्या है इस आई ड्रोन में। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉइन्स जो आते हैं, स्पेशल कॉइन बनाए जाते हैं, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अभी आपके सामने जो यहाँ पे है, अभी पहली बार बनाया गया है कॉमरेटिव कॉइन फीचरिंग महात्मा गांधी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस कंट्री ने ये बनाया है, तो ये बनाया गया है यूके के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम ने इसको बनाया है। थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो याद रखनी है। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है आपकी 5 पाउंड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे एक कोट भी लिखा गया है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। वो क्या लिखा गया है यहाँ पे, माई लाइफ इज माई मैसेज, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक इमेज भी है इस कॉइन में, तो ये किसकी इमेज है, तो ये है लोटस फ्लावर की। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। या तो इसी तरीके से पूछा जाएगा कि किसने, किस कंट्री ने लॉन्च किया है, तो ये वो किया गया यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। यूके के साथ हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं, जिसमें अभी हाल ही में एक नाम तो आपको पता है कॉन्कन एक्सरसाइज, लेकिन एक नाम याद रखना कॉन्कन शक्ति। अब यहाँ पे इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो ये जो है ये पहली थी, ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसमें आपकी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी ने तीनों ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ यूके और यूएस मिलके एक ऑस्ट्रेलिया के लिए बना रहे हैं AUK US, तो ये भी याद रखना। ये हाल ही में बनाया गया ताकि ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रॉन्ग किया जाए। कल को अगर कोई भी ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन आती है तो ऑस्ट्रेलिया भी वहाँ पे सरवाइव कर सके। तो यहाँ पे सबमरीन्स दिए जा रहे हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पे आपको याद होनी चाहिए, महात्मा गांधी का जो बर्थ एनिवर्सरी है यानी कि 2 अक्टूबर, ये पूरी दुनिया में इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाई जाती है। और साथ ही साथ 15 अक्टूबर को जो बर्थ एनिवर्सरी होती है APJ अब्दुल कलाम जी की, तो आपको बताना है ये किस रूप में मनाई जाती है। ये 2 होमवर्क मैंने आपको एक ही में दे दिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हाल ही में RBI ने अपॉइंट करा है एजेंसी बैंक ऑफ RBI। अब ये वर्ड क्या है, एजेंसी बैंक ऑफ RBI, तो यहाँ पे होगा क्या, जो भी गवर्नमेंट बिजनेसेस हैं, आमतौर पे आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट बैंक है जिसमें आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आ जाते हैं, PSUs आ जाते हैं, SBI आ जाता है, वो करते हैं। बट गवर्नमेंट बिजनेस के अलावा एजेंसी बैंक अपॉइंट किए जाते हैं RBI के द्वारा, जिसके तहत वो क्या करते हैं,
एक्ट करते हैं अंडरटेकिंग गवर्नमेंट पीएसयू की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट बिजनेस की तरह करते हैं। तो किसको किया गया है हाल ही में? तो ये किया गया है बंधन बैंक को, एजेंसी बैंक अपॉइंट किया गया है। अब इसमें होगा क्या, जैसे मान लीजिए जो जीएसटी है या फिर जो वैट है, वैल्यू एडिड टैक्स, तो ये सब जो फंक्शंस हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के, ये भी आप बंधन बैंक में आप कर सकते हैं। तो ये याद रखना, ये बनाया गया है हाल ही में। और साथ ही साथ ये जो अभी गाइडलाइंस, किस गाइडलाइंस के तहत बनाया जाता है एजेंसी बैंक, तो इसी साल मई में अभी हुआ था, मई 2021 में आरबीआई ने गाइडलाइंस निकाली थी, जिसमें बोला गया था कि जो बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स खास तौर पे, वो एजेंसी बैंक की तरह काम कर सकते हैं और कंडक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट बिजनेसेस को। आमतौर पे जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट बिजनेसेस को नहीं करते, लेकिन एजेंसी बैंक अपॉइंट होते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है ताकि लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे आपका सखारोव प्राइज था, जैसे आप लोगों के नोबेल प्राइज थे, वैसे ही इस साल हर साल अक्टूबर और नवंबर में आता है आपका बुकर प्राइज। तो ये जो अवार्ड है, प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज जो दिया गया है, ये किसे दिया गया है ये पहला पता होना चाहिए। ये मिला है इस बार डेमन गैलगट को। कहाँ से हैं ये है साउथ अफ्रीका। अब आपको एक और चीज़ बता दूं, एग्जामिनर को पता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बुकर प्राइज पे। उन्होंने डिफिकल्ट करने के लिए एक बार ये पूछा था कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस नॉवेल के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, तो ये मिला है इन्हें द प्रॉमिस के लिए। तीनों नाम याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को लिख के बता दिया है, एग्जाम में आप लोगों को ये जरूर देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी इंडियन ओरिजिन कैनेडियन है जिन्हें 43rd डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है? अब ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया जब भी कोई भी क्वेश्चन विमेन के ऊपर हो, खासतौर पे वो इंडियन हो और वो किसी एक ऐसी पोजीशन पे हो जो कि हम लोगों के लिए पहुंचना आसान नहीं हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अनीता आनंद जी को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है सेकंड विमेन बनी है जो ये पोजीशन को लेंगी। इंडियन तो चलो पहली है, लेकिन आज तक की 43rd जो डिफेंस मिनिस्टर बनी है, आज तक इनमें सिर्फ 2 ही डिफेंस मिनिस्टर्स थी। इनसे पहले जो थी उनका नाम था किम कैंपबेल, वो आपको याद नहीं रखना। और ये पहली हिंदू कैनेडियन होंगी जो कि फेडरल कैबिनेट मिनिस्टर बनी है। तो इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं याद रखना, आपको बस ये याद रखना है कि अनीता आनंद है जो इस समय डिफेंस मिनिस्टर बनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में रशियन फिल्म फेस्टिवल हुआ है इंडिया में। इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाए गए हैं इम्तियाज़ अली जी को। तो ये भी आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये पहला क्या है, ये फर्स्ट एवर ऑनलाइन जो होगा फिल्म फेस्टिवल होगा, रशियन फिल्म फेस्टिवल, तो ये उसके लिए बने हैं। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने अलॉन्ग विद हुम कंडक्टेड सेकंड सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, यानी कि SAAW। इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। साथ ही साथ किसके साथ मिलके किया है इस इंडियन एयरफोर्स ने? तो इंडियन एयरफोर्स ने ये किया है DRDO के साथ मिलके। एक चीज और, DRDO ने अभी हाल ही में निर्भय क्रूज मिसाइल को भी लॉन्च किया है। ये इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड सुपरसोनिक मिसाइल क्रूज मिसाइल है। एक आपको याद रखना नाम INS विक्रांत का। इसके अलावा अग्नि 5, जिसकी रेंज क्या है? जिसकी रेंज है 5000 किलोमीटर और पहली इंटरकॉन्टिनेंटल ये मिसाइल है। तो ये नाम याद रखना। साथ ही साथ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जो है ये बनाया गया है DRDO और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स के इस समय चीफ कौन है? ये भी हाल ही में बनाए गए हैं, जो पुराने थे वो हट गए हैं। तो इनका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे जो चीज़ें रिकॉल करते हैं बिना नोट्स को रिवाइज किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने लॉन्च करा है वर्ल्ड का पहला अर्थ साइंस सैटेलाइट, जिसका नाम रखा है ग्वेंगमू? तो ये किसने किया है? नाम से भी गेस कर सकते हैं, ये किया गया है चाइना के द्वारा। इसका नाम एक और है जिसको आप लोग SDGSAT के नाम से भी जान सकते हैं।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, यहाँ पे बेसिकली अवेयरनेस डे है, तो ये हर साल किस डेट को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे हर साल आपका ऑब्जर्व किया जाता है 5 नवंबर के दिन। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये भी। इसी के साथ साथ बात करते हैं, अब अगर आपसे पूछा जाए ये जो वर्ड है सुनामी, ये कौन सी लैंग्वेज से मिला है? तो ये है जापानीज। सॉरी। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ने लॉन्च करा है जन सेविका स्कीम फॉर सिटीजन्स टू अवेल डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज? तो ये किसके द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, किस स्टेट ने किया है? जन सेविका किया गया है कर्नाटका के द्वारा। याद करने का सिंपल सा तरीका है, लास्ट में दोनों के क्या आता है? का। तो जन सेविका और कर्नाटका, सिंपल है। अब इन चीज़ों को आपको याद कैसे रखना हो सकेगा, तो मैं वीडियो के स्टार्ट बीच में ही एक आपको हिंट दे दिया करूंगा जिससे आप लोग याद रख सके। तो चलिए आज के लिए सर इतना ही रखते हैं। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं बहुत जल्द आपके साथ नए लेक्चर के साथ। पुराने करंट अफेयर्स भी मैं डिस्कस कर दूंगा। अभी हाल ही में हम लोगों ने स्टार्ट करा है सैम्पल पेपर के फॉर्म में, अब आपके लिए एमसीक्यूज लेके आएंगे जिसमें सारा सिलेबस सेम होगा। जैसे आपको ऑली बोर्ड पे सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं उसी की तरह कोशिश की गई है। तो आप लोग चाहें तो अभी भी आप लोगों के पास तकरीबन 1.5-2 घंटे का समय है, तो आप लोग ये ले सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे। बाय, गुड नाइट।